नमस्कार। वरुथनी एकादशी कब है? एकादशी के दिन करें यह एक उपाय, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। साथ ही वरुथनी एकादशी पर व्रत रखने पर माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत कष्ट हैं और बहुत समय से इन कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, उन्हें वरुथनी एकादशी पर व्रत करके विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करनी चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस व्रत को हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वरुथनी एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता है आपको तो चलिए जानते हैं इस व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। साथ ही अगर आप वरुथनी एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको इस दिन कुछ चीज़ों को खाने से परहेज अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं वो। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि की शुरुआत जो है 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे पर 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इसका मतलब 25 अप्रैल को आप व्रत का पारण करने का समय जो रहेगा आपका 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मानधाता नाम के राजा के पैर को एक जंगली भालू ने काट लिया, जिससे राजा बेहद डर गया। इस स्थिति में राजा ने श्री हरि से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने राजा से कहा कि वरुथनी एकादशी व्रत करने की सलाह उन्हें दी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के शुभ फल प्राप्ति से राजा सुंदर शरीर वाला हो गया। इसी प्रकार से वरुथनी एकादशी की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु के मंत्र जिनके जाप से मिलते हैं अनंत गुना आपको फल। अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको वरुथनी एकादशी का महात्म्य अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ना भी पढ़ पाएँ तो एकादशी महात्म्य की पुस्तक को छूकर आप प्रणाम जरूर आपको करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार आपको जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायण। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर आप बहुत दिनों से आपकी किसी से अनबन चल रही है, उस अनबन को दूर करने के लिए भी आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय एक दक्षिणावर्ती शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भरकर आपको रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी नहीं बन रही है। अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हैं, आपको अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो एकादशी के दिन आपको गले में डालने वाला एक जो पीले रंग का है कपड़ा लेकर आना है। उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आपको अपनी संतान के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि ऑफिस में आपने अक्सर देखा होगा कि स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो क्या करना है? एकादशी के दिन आपको एक एकादशी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े में
या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में आपकी स्थिति आपके फेवर में होने लगेगी, देखते जाइए। अगर बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर सी गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो क्या करना है, एकादशी के दिन आपको 11 बार ओम नमो भगवते नारायण मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को 11 पीले फूल हैं उनकी माला आपको अर्पित करनी चाहिए, या पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। पहले मंत्र बोलिए ओम नमो भगवते नारायण, फिर फूल चढ़ाना है। इस प्रकार से सारे फूल आपको चढ़ाना है। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या जो स्टूडेंट अभी अभी बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं और आगे करियर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने करियर को लेकर कोई ठीक फैसला ले पाएंगे, जिसमें अभी तक असमंजस आपके मन में बना था। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा था, तो एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को आप एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। बस छोटा सा काम है ये। अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही शंख रखा है, तो भी एकादशी के दिन उसकी पूजा आप अवश्य करें। इसके लिए एकादशी स्नान आदि के बाद स्वच्छ आप कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें। फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से उसे पोंछें। उसके सामने घी का आप दीपक जलाएं। उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से आपको श्री लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करना है। फिर भोग लगाकर आप पूजा संपन्न करें। बस ये छोटा सा काम आपको करना है। फिर देखिए धन की समस्या कैसे दूर होती है। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कोड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाइए। इस पोटली को श्री विष्णु जी के चरण में आप पूजा के समय पर भगवान के पास रख दीजिए। इसके बाद सौभाग्य पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या अपने मंदिर में आप रख सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को कि आप सबसे पहले तो आपको पूजा करनी है। पूजा के समय उनके पास एक सिक्का आप अवश्य रखें और भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही उस सिक्के की भी आप रोली और फूलों से आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गले में रख दीजिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। इतना कमाल होता है एकादशी तिथि पर ये छोटे से उपाय करने से। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन आप शनिदेव के विशेष मंत्र का 21 बार जाप करें। और जप करने के बाद आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना है। ना भूलें आप जल चढ़ाना बिल्कुल भी। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है। आइए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं जिन्हें एकादशी के दिन गलती से भी आपको नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, उड़द की दाल से रोगों का खतरा बढ़ता है। वरुथनी एकादशी पर उड़द की दाल खाने से आपको परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप वरुथनी एकादशी पर उड़द की दाल खाते हैं, तो इससे आपको कोई न कोई कई रोग होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस दिन उड़द की दाल खाने से आपको बचना चाहिए, खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2 पर क्या है, चना खाने से आर्थिक तंगी होती है। जी हाँ, इस दिन चने खाने को भी वर्जित माना गया है। मान्यता है कि अगर आप इस दिन चना खाते हैं तो आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसके अलावा चना खाने से आपको कई प्रकार की और भी समस्याएं हो सकती हैं। वरुथनी एकादशी पर चना खाना वर्जित है। नंबर 3 पर क्या है, चलिए देखते हैं। शहद। शहद खाने से जो है माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ होती हैं। माँ लक्ष्मी वरुथनी एकादशी पर शहद भी आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इस दिन
शहद से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आप स्नान कराते हैं, इसलिए शहद खाने को वर्जित माना गया है। वरुथनी एकादशी पर शहद खाने से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। पान माता लक्ष्मी को जो है अर्पित किया जाता है, तो वरुणिति एकादशी पर पान के पत्तों को भी न चबाएं या फिर किसी भी तरह से पान का उपयोग आप न करें, क्योंकि पान के पत्ते माँ लक्ष्मी की पूजा में रखे जाते हैं। इसलिए इस दिन पान को जो है चढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य आपके लिए होता है। आप चढ़ाते हैं तो बहुत आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहती है, इसलिए बिल्कुल ना खाएं। पालक खाना भी वर्जित है, इस दिन पालक खाना भी वर्जित है। पालक खाने से भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलती है, इसलिए इस दिन पालक खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा संबंधी परेशानियां भी बढ़ा सकते हैं। और ये आज का नहीं, बहुत पुराने समय से ये बातें चली आ रही हैं। ज्योतिष में भी आपको ये सब चीज़ें किसी न किसी से संबंध आपको इसका मिल ही जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, लोगों में अवश्य शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।